प्यारे बच्चे नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सर, आप सबका डिजिटल मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को 13.1 से लेकर 13.3 तक वीडियो अपलोड की, आप लोगों को प्रयास किया अच्छा से अच्छा देने का, उससे बेहतर भी आगे देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की समझ में ना आए तो कमेंट दीजिए, जिससे हम आप लोगों की प्रॉब्लम आसानी से दूर कर सकें। आज उसी में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में ही 13.4 एक्सरसाइज है, जो बहुत सिंपल लगेगा। अभी आप लोगों को हम शंकु बताया, बेलन बताया, आज आपको गोले के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएं बेटा? आपको गोला। गोले का जो आपका होता है पृष्ठ, जैसे ये गोला है, ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम सी से व्यक्त करते हैं, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसी को बीच से काट दें, मतलब कि अर्धगोलाकार कटोरा बना दें, ऐसे सवाल आपके बुक में होंगे, अर्धगोलाकार कटोरा तब बना देंगे तो ये याद होगा ना। पहले गोले का आयतन था 4 पाई आर स्क्वायर, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब। यदि हम इसी का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर, और आयतन भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसी क्रम पे आप लोगों को सवाल लेके चल रहे हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा, बात समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा था निम्न त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बेटा। क्या निकालना? आपको यहाँ पे कह रहा निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको त्रिज्याएं पता है। 3 क्वेश्चन है, पहले में 3 पार्ट है, 1 2 3। तीनों में रेडियस मतलब त्रिज्याएं अलग अलग दी हुई हैं। जैसे पहला पार्ट में हल कर रहा हूं आप लोगों का, तो इसमें आर दी है आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां पे लिख लेना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा 4 पाई का मान आपका 22/7 होता है, और आर का मान आपका 10.5। मतलब आर आपका 2 बार लिखा, आर स्क्वायर लिखा ना, तो कितना हो जाएगा 10.5 गुणे 10.5। अब देखिए 4 का गुणा कर लो, पहले 4 क्या कर लो, गुणा कर लो, बातें काट लीजिएगा। काटने में आसानी नहीं, क्योंकि डेसिमल लगा है। आप लोग काटने में दिक्कत पड़ती है, तो पहले 4 का 4 पंचे 20, और 4 एकम 4। एक अंक के बाद दशमलव लग गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा था, तो एक अंक के बाद बेटा क्या लग गया? दशमलव लग गया। आपका 22 बचा, तो 22 लिख दिया, और गुणे 10.5 बटा, बचे कितना बचा? 7 बचा। अब 7 छंग 42, 6 बार कट गया, तो आपका बचा कितना? 6 गुणे 22 गुणे 10.5 बचा। अब 6 का गुणा कर लो, 6 पंचे 30, और 6 एकम 6, एक अंक के बाद दशमलव था, लगा दिया, गुणे कितना आ गया? 22। आपका आ गया 63 गुणे 22। देखिएगा आप 63 गुणे 22 करिएगा, 2 3 6, कितना है बेटा? हाँ से ले भी नहीं लगी, 6 दूनी 12, 2 3 6, 12 6 कितना होता है? 18, 18 केरी 8, 6 दूनी 12 और 1 13। आपका आंसर आ गया 13 86। मात्रक कै में था? सेंटीमीटर में। तो मात्रक कै में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिएगा आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ चुका। देख बेटा आपको नीचे वाली लाइन दिखी होगी, दोबारा देख लीजिएगा। हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, साइड में देखिएगा यहाँ पे 6 पंचे 30, और 6 एकम 6, एक अंक के बाद दशमलव से लगा दिया। अब गुणे में 22 था, तो 22 का हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। गुणा करने पे हमारा आंसर आया था 1386। कितना आया था? 1386। आपका मात्रक क्या था? सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे मात्रक कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी क्रम पे आप देखेंगे दूसरा पार्ट, कि कौन सा पार्ट बेटा? दूसरा। कुछ नहीं, देखो दूसरे में भी बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पार्ट भी इसी तरह लगाएंगे, रेडियस पर बदली है और कुछ नहीं बदला। देखिए त्रिज्या कितनी है? 5.6, आपकी आर 5.6, पार्ट दूसरा चल रहा था इसी का। अब वक्र पृष्ठ पूछ रहा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्वेश्चन मार्क मतलब सी आपका वक्र पृष्ठ सी होता है, सी से व्यक्त करते हैं। तो सी बराबर क्या होता है? 4 पाई बेटा आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 5.6 गुणे 5.6। अब देखिए 7/56, 7 के पारे 56 क्या होता? कटता है, तो 7/56, 0 पॉइंट कितना आ गया? 8, 8 चौको 32। आपका आ गया 4 गुणे 22 गुणे 0.8 गुणे 56 कर लीजिए। देखिएगा 4/32, आपका ये आ गया
32, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, 22 गुणे 500 मतलब कि 5.6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले आप 32 गुणे 22 करें, 32 गुणे 22 करें तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 6 4 10, 0 2 तियां 6 और 1 7, कितना आ गया 32 गुणे 22 करने पे हमारा आ गया 704। एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव लगाया था, 5.6 लिख दिया। अब देखिएगा आपको मल्टीप्लाई करना है 70.4 मल्टीप्लाई 5.6, 6 चौको 24, 6 सत्ते 42, फिर 5 से किया 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 8 कर दीजिए 4 2 2 2 4 5 4 9 3, आपका आ गया 39,424। कितना बेटा आपका 39,424। एक अंक यहाँ था और एक अंक यहाँ था, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। मात्रक कै में था आपका, सेंटीमीटर में था, तो आंसर कै में आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए क्रम वही, आपके लगाने का तरीका वही है पर सिंपल है। इसी प्रकार आप अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट, इसी का पहले पार्ट का ही तीसरा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। पहले पार्ट का तीसरा पार्ट है, कह रहा था आर बराबर आपका 14 सेंटीमीटर था। कितना था बेटा 14 था। वही चीज सी बराबर क्वेश्चन मार्क, सी क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सी बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा 4 पाई का मान 22/7, बेटा आर का मान कितना दिया था आपका 14, तो 14 गुणे 14, 2 सत्ते 14 मतलब 7 दूनी 14। अब देखो 14 4 गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 2 गुणे 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 1 17 गुणे कितना आ गया 14। अब देखिएगा अब 14 176 गुणे 14 करना, तो देखिएगा 176 गुणे हमने 14 किया तो 4 संग 24 के लिए 4, वैसे पूरे 14 का पढ़ना पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना चाहें तो, नहीं आ रहा तो 4 संग 24 के लिए 4, 4 7 28, कैरी कितनी लगी थी 2, तो 4 संग 24 के लिए 4, 4 7 28 2 कितना आ गया 30, और 4 एकम 4 3 कितना आ गया 7, 1 का गुणा 6 7 1, तो 4 6 7 7 14 और 1 1 1 2, कितना आ गया 24 64 आ गया। कितना बेटा आपका 24 64। मात्रक कै में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखिए कहीं डेसिमल नहीं था, तो इसमें कहीं भी किसी भी स्थान पे डेसिमल नहीं आएगा। इसी क्रम पे देखेंगे अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरे में, अभी तक आपको त्रिज्याएं दिए था, अब आपको व्यास दिए होगा, देखिएगा कैसे लगाते हैं उनको भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहले वाले में त्रिज्याएं दी थी, दूसरे वाले में आपको व्यास दिए हुए। क्या दिए हुए व्यास, तो मैंने आपको बताया था व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है, मतलब व्यास दिए तो उसका क्या कर दो आधा कर दो, तो क्या निकल आती त्रिज्या। तो देखिएगा दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आपको व्यास पता बेटा, क्या पता व्यास कितना था 14 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा त्रिज्या कर दो तो कितनी जाएगी 7 से 7 दूनी 14, मतलब कि व्यास क्या 14 का आधा कितना होता 7, तो 7 से त्रिज्या आ गई। अब कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पुराना मेथड, सी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो सी बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, तो 4 पाई का मान बेटा कितना था 22/7 गुणे आर का मान आपने 7 निकाला, तो 7 गुणे 7, 7 से 7 क्या हो गया बेटा कट गया। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे कितना होता 7, 7 56, 7 56 5 61, कितना आ गया 616। कितना बेटा 616। कै में मात्रक था, सेंटीमीटर में था, तो कै में आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी क्रम पे आप देखिए दूसरे का व्यास कितना है, देखिएगा ये दूसरा नंबर है बेटा आपका, व्यास था आपका 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 21/2 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 21/2, तो सी बराबर क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणे पाई का मान बेटा कितना था 22/7, आर का मान था 21/2 गुणे 21/2, 2 दूनी 4, 4 4 क्या हो गया कट गया, 7 तिरका 21। अब देखिए आपका बचा 22 गुणे 21 गुणे कितना बचा 3, 21 दूनी 42, 42 केरी 2 हाथ से लगे 4, और 21 दूनी 42 4 कितना होता है 46। आपका ये 462 गुणे कितना आ गया 3, 3 का गुणा कर दो बेटा, 3 दूनी 6, 3 18 और 3 चौक 12 1 13, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा कितने आसानी 2 सवाल लग गए। इसी प्रकार आप तीसरा लगा सकते हैं, लगाना चाहें इसको लगाइएगा
और कमेंट्स दीजिएगा, जिससे कि हम लोग समझ सकें आंसर भी क्या रहा है, आंसर भी जरूर कमेंट्स में दें, जिससे कि हम आप लोग समझ सकें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं बनेगा तो अगली वीडियो में आप लोग बता दूंगा कैसे करते हैं, कमेंट्स दीजिएगा तो जरूर मैं समझा दूंगा कि इसको करते कैसे है। ध्यान दीजिएगा, सेम कंडीशन है, कुछ नहीं, त्रिज्या निकालोगे तो 35 जल्दी आएगी, फार्मूला लगा दो 35 जल्दी रखना शुरू कर दोगे, दशमलव लगा दशमलव लगा रहने दीजिए, गुणा करेंगे तो आ जाएगा। प्रयास करिएगा, प्रयास करने वालों कभी हार नहीं होती है। ध्यान दीजिए, प्रयास करेंगे तो जरूर आंसर आएगा, नहीं आएगा तो हम तो वहीं आपके साथ में हम बताएंगे। इसी क्रम से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, बेटा त्रिज्या कितनी दी आपकी 10, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहां पे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर इसने क्या कहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 3 पाई का मान आपकी बुक में 3.14 दे रखा है बेटा, 3.14 गुणे आर का मान 10 था, तो 10 गुणे 10। अब देखो 10 का गुणा कर दो तो 3 गुणे 10 चौको 40 के 0, 10 चौको 40 के 0, हासिल लगी बेटा 4, 10 एकम 10, 10 4 14, अब 10 3 30 और 1 कितना आ गया 31, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, गुणे आपका 10 बचा। अब देखिए 10 का गुणा करो 0, 10 चौको 40 और 10 एकम 10 4 14 और 10 3 30 और 1 31, 2 अंक के बाद दशमलव था, गुणे 3 था, 3 लिख दीजिए। अब दशमलव 0 क्या हो जाएंगे बेटा आपकी, हट जाएंगे, 3 का गुणा कर दीजिए तो 3 चौको 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 तिरका 9, बेटा कितना आ गया 942, कितना आएगा 942 सेंटीमीटर में था, तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए बेटा, फार्मूले याद होना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अंतर ये कि गोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। संपूर्ण पृष्ठीय कुल पृष्ठीय का है तो 3 पाई आर स्क्वायर। इसी क्रम पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से हुई। देखो क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 से कितनी हो जाती है 14। जब हवा भरी गई, जब 7 से कितनी हो गई 14, तो हवा भरने के पहले बेटा त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे हवा भरने के पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हवा भरने के पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब हवा भरने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भरने के पहले का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या कितनी थी पहले आपकी 7 सेंटीमीटर थी, तो तब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो C बराबर कितना हो जाएगा, ये हवा भरने के पहले का C1 है, हवा भरने के बाद बेटा क्या मानेंगे C2 मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का मान 22/7 और चांद रखो 7, पाई रखे रहो 7 गुणे 7, आपको काटने में आसानी रहेगी। ये C1 निकल आया। अब हवा भरने के बाद निकाल लो, हवा भरने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है C2, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो इसको कैपिटल आर मान लेना, तो देखिएगा कैपिटल आर, पहले जब हवा नहीं भरी तब स्मॉल आर थी, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जब हवा भर दी गई तो त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। देखो तब हवा नहीं भरी गई थी तब त्रिज्या 7 थी, हवा भरने के बाद त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर हो गई। तो अब यहाँ पे हम कितना रखेंगे 14 रखेंगे, तो C2 बराबर हो जाएगा 4 पाई 14 गुणे 14। तो कह रहा दोनों का रेशियो अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या रेशियो निकालना, अनुपात, मतलब C1/C2। तो हमने कर दिया C1/C2 बराबर कितना था 4 गुणे 4, मतलब कि 4 पाई 7 गुणे 7 बटे नीचे कितना था 4 पाई 14 गुणे 14, 4 पाई 14 गुणे 14। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, इसलिए मैंने आपको बताया था पाई के मान मत रखो, जिससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखो 4 पाई से 4 पाई बेटा क्या हो गया, कट गया, 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया C1/C2 बराबर आपका आ गया 1/2 दूनी 4। तो अनुपात कितना आ गया C1/C2 बराबर आपका आ गया 1/4। देखो कितने आसानी सवाल लग गया। वही मेथड था, कुछ नहीं, हवा भरी गई तो गुब्बारे का व्यास त्रिज्या क्या थी बढ़ गई 14 हो गई, पहले कितनी थी 7 थी, तब हवा नहीं भरी गई तब 7 थी, हवा भरने के बाद 14 हो गए। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर अनुपात निकाल दिया। इसी क्रम पे अब देखें क्वेश्चन नंबर 5वां,
बहुत आसानी से देखेंगे। देखो बेटा, अब आप लोगों को 4 सवाल अगली वीडियो में बताए जाएंगे। आप प्रयास करिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, जिससे आप लोगों को आसानी से सवाल समझ में आ जाए। यदि इसमें भी अभी आपको कोई सवाल ऐसा हो जो समझ ना आए तो कमेंट दीजिएगा, जिससे कि हम आप लोगों की प्रॉब्लम है आसानी से दूर कर सकें। और यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, और साथ साथ अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिसके अगली वीडियो की आप लोग नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आप खुश रहें, धन्यवाद।